क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर में, ठीक है, उस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल तब बोला जाता है जब उसके अंदर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में जिसके अंदर कोई इक्वेशन फॉर्म होता है बाय यूजिंग द अलजेब्रिक ऑपरेशंस, तो उसके अंदर में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बनना बहुत जरूरी होता है पॉलिनोमियल के अंदर, राइट? बिल्ट अप फ्रॉम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से बनता है जिसके अंदर में एक कोई कांस्टेंट वेरिएबल्स हो एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन बोले तो कौन से? अलजेब्रिक ऑपरेशन यानी किसी भी इक्वेशन को सेपरेट टर्म में डिवाइड करने वाले, जैसा कि इसके अंदर में यहाँ पर बात कर सकते हैं 3m² - 2m + 1, ठीक है। तो इसके अंदर हम बोलेंगे ट्राइनोमियल है, ये क्या है? ट्राइनोमियल, बिकॉज इसके अंदर में 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के लिए 2 अलजेब्रिक ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया गया, माइनस एंड प्लस, ठीक है साहब, बराबर। तो देखो किसी भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल तब बोला जाएगा जिसके अंदर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से बनती है? जिसके अंदर में कांस्टेंट का, वेरिएबल्स का एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, बराबर है। ज्यादा नखरे करूंगा, सिर फूटूंगा तेरा, समझ में? इसके अंदर में ये पहला वाला इक्वेशन, ये दूसरा वाला इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर 3m² - 2m + 1 और दूसरी वाली इक्वेशन है y के वेरिएबल में जिसके अंदर y² - 2y, बराबर है 2y। तो अभी 3m² - 2m + 1 इसके अंदर में 2 अलजेब्रिक ऑपरेशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। कौन से? एक प्लस का, एक माइनस का। इसके अंदर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशन का इस्तेमाल भी हुआ, उसके साथ साथ कांस्टेंट यानी ये नंबर्स जो है, ये क्या है? कांस्टेंट यानी जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो क्या है? कांस्टेंट। मतलब जितने भी नंबर्स है वो सारे क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि 3, 2, 1 आर कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स आर m in this equation and this equation is y, बराबर। तो इस 2 इक्वेशन के अंदर में हमने 2 अलग अलग वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल किया, उसी के साथ साथ इनके टर्म्स निकालने के लिए हमने एक अलजेब्रिक ऑपरेशन का इस्तेमाल किया उसको अलग करने के लिए, ठीक है। अब जो इसके अंदर में बहुत सारे कंसेप्ट है, तो इसमें एक कंसेप्ट ये भी है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर बात की जाए इस वाले इक्वेशन की 3m² - 2m + 1, तो इसके अंदर में कितने वेरिएबल है? एक सिंगल वेरिएबल n, कांस्टेंट 1, 2 और ये 3, राइट। और 2 अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं जिससे हम उसको ऑपरेट करके कोई भी एक नंबर ऑब्टेन कर सकते। ऑपरेशन यानी क्या? अगर 4 + 3 है दैट इज इक्वल टू 7, हमने एडिशन वाला ऑपरेशन किया। यहाँ पे 4 - 3 है इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन किया। इट मींस दैट हमें किस तरह से उसको सॉल्व करना है हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो अब हमने बात किया था इसके अंदर में एक वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट है, सिर्फ उसका जो डिग्री है वो कम ज्यादा है। मतलब ये अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? m, और सबसे ज्यादा पावर m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है। यहाँ पर m है क्या बच्चों? है क्या? है, लेकिन वो जो होता है m का पावर 0 होता है। मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1।
किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। इट मीन्स दैट यहाँ पर भी एक m नाम का वेरिएबल था लेकिन उसका पावर कितना था 0, और m का पावर 0 या फिर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर डिग्री अगर एक्सपोनेंट अगर है ना वो अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो उसी तरह यहाँ पर हमने उसको नहीं लिखा। तो अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल तो लिख लिया मैंने। अब तुम बोलेंगे सर यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं बोले तो 1 है, इसका मतलब 2 और 1 3 हुआ क्या? नहीं। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि कौन से वाले टर्म के अंदर में हाईएस्ट डिग्री है किसी वेरिएबल का। तो ये वाला जो टर्म है पहला वाला, इसके अंदर में जो 3 के साथ में 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर, ठीक है, और ये m स्क्वायर क्या है वेरिएबल है, उसका पावर कितना है 2 है। मतलब ये कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल किसी वेरिएबल का एक आधे इक्वेशन के अंदर में किसी वेरिएबल का जिस टर्म के अंदर में हाईएस्ट एक्सपोनेंट हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट इंडेक्स होगा तब उसको बोलेंगे हम उस 2 को 2 इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर इस इक्वेशन का पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2 होगा, बराबर है। उसी तरह अगर हम बात करें इस वाले इक्वेशन की, इस वाले पॉलिनोमियल की, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसके अंदर में वेरिएबल क्या है बच्चों y, इसके अंदर कांस्टेंट है, यहाँ पर कुछ नहीं बोले तो 1 है, यहाँ पर 2 है, और उसको कोएफिशिएंट भी बोला जाता। क्या बोला जाता? कोएफिशिएंट भी बोला जाता। याद रखें जो वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट होता है उसको कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता? कोएफिशिएंट। वेरिएबल के साथ में जो होता है उसको कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है बोले तो क्या है 1 है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो कोएफिशिएंट था वो y स्क्वायर का अलग था और y का अलग था, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। और इसके अंदर में वेरिएबल क्या है? इसके अंदर वेरिएबल y है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा बेटा इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका कितना है 2 है। कि तो हम इसके पहले भी देखें कि जो इक्वेशन होता है उसके अंदर में वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कौन से टर्म के अंदर में है? इसमें है। तो सबसे बड़ा पावर सबसे बड़ा इंडेक्स यहाँ पर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे इक्वेशन के लिए उसका डिग्री जो है वो डिग्री होगा 2, और इस इक्वेशन के अंदर में भी डिग्री कितना होगा 2 होगा। समझ में आया बेटा? समझ में आया? तो आगे देखते हैं। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अब कितने तरह के पॉलिनोमियल रहते हैं? बहुत सारे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वगैरह वगैरह पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बराबर है। उसके बाद में डिग्री के बेस पे अलग होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो डिग्री पे होती है। हम काय पे देखेंगे अभी? पहले टर्म्स के बेस पे। काय के बेस पे? टर्म्स। मतलब ये यहाँ पर कितने टर्म्स है? 1 2 और 3, सेपरेटेड बाय 2 अलजेब्रिक ऑपरेशन। अगर कोई 2 अलजेब्रिक ऑपरेशन से इक्वेशन के टर्म्स अलग अलग होते हो तो उसको ट्राइनोमियल बोला जाता है। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और 2 टर्म मिल रहे हो तो उसको बाइनोमियल बोला जाता है कि? और किसी यहाँ पर क्या था? ट्राइनोमियल है ना, 3 टर्म है, 1 2 और, इसको ट्राइनोमियल बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? बाइनोमियल। अगर मैं यहाँ पर लिखूं बेटा x टू द पावर 2, x क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है इसके अंदर में, इसके मल्टीपल में कुछ नहीं बोले तो कितना है 1 है, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर में कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, राइट। लेकिन अलजेब्रिक ऑपरेशन है क्या? नहीं। अलजेब्रिक ऑपरेशन है क्या? नहीं। हाँ, हम ये बोलते हैं कि हर कोई पॉलिनोमियल है, लेकिन हर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऐसा नहीं बोलेंगे। समझ में आया? मतलब ये कि
हर कोई पॉलिनोमियल, हर इक्वेशन पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जरूरी। मतलब ये कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब पॉलिनोमियल है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, उसमें से अलजेब्रिक ऑपरेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके अंदर में पॉलिनोमियल है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कहना क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बोलता है उसके अंदर तीन चीजें मस्ट है। क्या है? कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस और माइनस होना चाहिए। इस इक्वेशन के अंदर में ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? नहीं। फिर भी ये पॉलिनोमियल है बिकॉज इसके अंदर में हमें क्या जरूरी दिया? पॉलिनोमियल के अंदर पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी कर सकते हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ पावर भी कर सकते हैं। अब एक ही टर्म है इसके अंदर में, इसको मोनोमियल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? मोनोमियल। मोनो यानी सिंगल, मोनो यानी सिंगल पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसके अंदर वेरिएबल क्या है? x है, और हाईएस्ट डिग्री कितना है? बात समझ में आई क्या? तो मोनोमियल किसको बोलेंगे? जिसके अंदर में सिंगल टर्म हो। बाइनोमियल किसको बोलेंगे? जिसके अंदर दो टर्म। और ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे? जिसके अंदर में तीन टर्म्स। ठीक है, समझ में आया? इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब आगे देखेंगे डिटेल में पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सपोज टू बी, अगर किसी पॉलिनोमियल को पहचानना हो तो हम क्या करें? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में ये इक्वेशन देखें, उस पॉलिनोमियल के अंदर में जो डिग्री आती है, जो इंडेक्स आता है, जो पावर आता है किसी वेरिएबल के ऊपर का, वो मस्ट भी होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर यानी क्या? होल नंबर यानी हम बोलेंगे कि किसी वेरिएबल के पावर है, सपोज टू बी यहाँ पर वेरिएबल हम x कंसिडर करेंगे, तो उसके ऊपर पावर कितना होना चाहिए? 0, 1, 2, 3। मतलब ये जो 0 से लेके नेचुरल नंबर सारे, ठीक है, 0 को एंटर करेंगे उसके अंदर में तो वो होल नंबर हो जाएंगे, मतलब 0 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम होल नंबर। तो होल नंबर मतलब ये होता है जिसके वेरिएबल के पावर, चाहे वेरिएबल y हो, चाहे x हो, चाहे m हो, चाहे कुछ भी हो, उसके पावर में जो उसका वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर वेरिएबल में कुछ भी नहीं, इसका वेरिएबल के पावर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1 है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानने की एक खास बात यह है कि उसका जो पावर होता है, उसके वेरिएबल का जो पावर होता है, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। मतलब ये कि अगर किसी फ्रैक्शन में सपोज टू बी इक्वेशन के अंदर में यहाँ पर ये जो पावर है ये 3 है, 3 होल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर x का पावर कितना है? 1 है। यहाँ पर x नहीं है, लेकिन x का पावर 0 है, वो भी 0 मतलब होल नंबर के अंदर में आता है। और उसके बाद में यहाँ पर वेरिएबल m है, उसका पावर 2 है, यहाँ पर m है, यहाँ पर उसका पावर कितना है? 1 है, 1 है। यहाँ पर क्या है? 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी पावर है वेरिएबल के, वो क्या है बेटे? वो है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। और होल नंबर होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। किसका पावर? किसी भी वेरिएबल का पावर। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में अगर वेरिएबल का पावर 0 से कम यानी फ्रैक्शन, मतलब कहने का मतलब ये है होल नंबर के अलावा कोई फ्रैक्शन में होता है, तब भी वो जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सपोज टू बी अगर मैं बोलूँ कि y टू द पावर -2 + 3y, तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं, बिकॉज इसके अंदर में हम ये बोलेंगे कि y का पावर नेगेटिव नंबर है। क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव काय के अंदर आता है? इंटीजर्स के अंदर। काय के अंदर आता है? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर कंसिस्टिंग द नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। लेकिन हमें क्या चाहिए? किसी भी वेरिएबल के पावर में क्या चाहिए बेटा? होल नंबर। किसी भी वेरिएबल के पावर में क्या चाहिए? होल नंबर। मतलब ये कि उनकी शुरुआत जो है 0 से लेके 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है कि कम से कम कितना होना चाहिए? पावर 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है किसी भी
पॉलिनोमियल के अंदर में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, मस्ट बी होल नंबर। तो अगर कोई फ्रैक्शन में हो, चाहे 1/y, y प्लस 1/y, ये कोई इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर y ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएंगी इक्वेशन, y प्लस y टू द पावर -1। तो यहाँ पर जो ये पावर जो है किसी वेरिएबल का, ये काय में आया बेटे, नेगेटिव नंबर में आया, जो कि होल नंबर में नहीं आता है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल होंगी क्या, नहीं होंगी। बात समझ में आ गई, चलो ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इसके पहले भी बोले थे अपन ने क्या, कि पॉलिनोमियल दो तरह के बेसिस पे होते हैं। एक होता है डिग्री या फिर इंडेक्स, डिग्री या फिर इंडेक्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब पावर जो है ये होती है ना, इसके बेस पे अलग है। और ये जो टर्म्स होते हैं अलग अलग, जो अलजेब्रिक ऑपरेशन से उसको अलग अलग किया जाता है, ठीक है, तो उसके बेस पे अलग। तो मतलब ये कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पॉलिनोमियल के अंदर में कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है, इसके ऊपर से हम पॉलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स उसको डिवाइड कर सकते हैं। मोनोमियल अगर एक टर्म होगा, दो होंगे तो बाइनोमियल, और तीन होंगे तो ट्राइनोमियल। तो उसी तरह किस तरह से हम कुछ एग्जांपल लेंगे, इसके बुक में गई है, ठीक है। तो 2x, 5, 2x, 5। अब देखने में देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ 5 है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, 5 है। लेकिन फिर भी इस 5 के मल्टीपल में x वाला वेरिएबल लेके उसको मैं डिग्री अगर 0 दे दूं, तो इसका मतलब इसके मल्टीपल में भी कोई वेरिएबल है जिसका पावर 0 है, बराबर है। तो मैं बोलूंगा कि ये पॉलिनोमियल है क्या, तो 5 हमारा पॉलिनोमियल है जिसका मैक्सिमम डिग्री या फिर डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल 0 है। क्या है, 0। हाँ, 5 का पावर ऑलरेडी 1 रहता है, 5 का पावर ऑलरेडी 1 रहता है, लेकिन उसके मल्टीपल में एक वेरिएबल है सपोज टू बी x, मैंने कंसीडर किया, और उसका पावर 0 है। इसीलिए मैंने बोला कि 5 जो है ये एक तरह का पॉलिनोमियल है जिसके अंदर में x का डिग्री, x का पावर, x एक्सपोनेंट, क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, तो कितना है, 0। इसीलिए मैं बोलूंगा कि 5 का जो पॉलिनोमियल का डिग्री होगा वो भी 0 होगा। तुम बोलेंगे बात बराबर है कि 5 का सर पावर तो 1 है, यहाँ पे आपने 0 कैसा क्या बोले, तो इसके मल्टीपल में क्या होना चाहिए, वेरिएबल, और उसका पावर क्या है, 0 है। हमें इस वेरिएबल का पावर लेना है, उसको बोला जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ना कि इस कांस्टेंट का पावर। इसके मल्टीपल में जो भी होगा, समझो हम, जरूरी नहीं है x का जो m का पावर भी 0 हो सकता, y का पावर भी 0 हो सकता, मतलब व्हाटएवर में भी तो वेरिएबल का पावर होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होना चाहिए, बराबर है बच्चों, वेरिएबल का पावर होना चाहिए, नंबर का नहीं। तो वेरिएबल का पावर रहा तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री, लेकिन कांस्टेंट नंबर है उसका पावर तो 1 ही रहता है, तो उसको हम डिग्री बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। अब देखो, अब मोनोमियल किस लिए बोला गया, जिसके अंदर में सिर्फ ओनली 1 टर्म इन द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के अंदर में सिर्फ एक टर्म जिसके अंदर में ऐसे अलजेब्रिक ऑपरेशन का इस्तेमाल ना किया गया हो, और जिसके अंदर में सिर्फ सिंगल कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल यूज हो, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का पहला जो पॉलिनोमियल होगा वो मोनोमियल होगा। कौन सा होगा, मोनोमियल, जिसके अंदर में किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2x + 0 हो गया, बन गया पॉलिनोमियल, राइट, बराबर। अब दूसरे इसमें क्या है, आगे x टू द पावर 4, अभी x टू द पावर 4 प्लस x, m² - 3m। तो इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर में एक अलजेब्रिक ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर पहले पॉलिनोमियल में प्लस का इस्तेमाल किया गया और दूसरे अंदर माइनस का। इसका मतलब यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशन का यूज हुआ है। तो याद रखिए यहाँ पे 2 टर्म आ गए, कितने, 2 टर्म जो सेपरेट हुए सिंगल ऑपरेशन से, प्लस वाला पहले,
तो अलजेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन वाला अलजेब्रिक ऑपरेशन हुआ पहले वाले पॉलिनोमियल के अंदर में, जिसके वजह से दो टर्म बने। कितने टर्म? दो टर्म्स। तो इसी वजह से इसको बोला गया कि टू टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल, उसको बोला गया बाइनोमियल। क्या बोला गया? बाइनोमियल। इसके पहले हमने लिखे थे y² माइनस 2y। बेटा ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? क्या है? बाइनोमियल। क्या है? क्या है बेटा? ध्यान दो, नींद आ रही क्या? हाँ, ध्यान दो ना फिर। y² माइनस 2y, इसका मतलब ये है इसके अंदर सिंगल अलजेब्रिक ऑपरेशन का इस्तेमाल किया मैंने माइनस का, और जिसके वजह से दो टर्म्स मिले, जिसको बोला गया बाइनोमियल। क्या बोला गया? बाइनोमियल। क्या बोला गया? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल के अंदर में सिर्फ दो टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म? दो नंबर ऑफ टर्म। ये पहली अलजेब्रिक ऑपरेशन मिल गया, अलजेब्रिक ऑपरेशन लगने के बाद में दूसरी टर्म मिली, तो दो टर्म आए, दो मतलब बाय, और पॉलिनोमियल का नोमियल मतलब बाइनोमियल। समझ में आया? बाइनोमियल। अब ये था बाइनोमियल के बारे में। उसके बाद में थर्ड वाला जो बेस है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में 3। देखो हम गौर करो, सोचो जरा, मोनोमियल के अंदर में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशन का इस्तेमाल नहीं करें। दूसरे इसमें क्या करें बेटा? सिंगल ऑपरेशन का इस्तेमाल करें, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, जिसके वजह से दो टर्म मिले, तो उसको बोला गया बाइनोमियल। और थर्ड इसमें हमने दो अलजेब्रिक टर्म्स का इस्तेमाल किए। कितना? दो अलजेब्रिक, है ना? दो अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन से? पहला माइनस और दूसरा प्लस, जिसके वजह से एक पॉलिनोमियल बना जिसके अंदर कितने टर्म है? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, मतलब 3 टर्म आए, तो उसको बोलेंगे हम ट्राई। और पॉलिनोमियल है 3 टर्म वाला, इसीलिए उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। समझ में आया? तो ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन विच 3 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, 3 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के अंदर में 3 टर्म्स दो अलजेब्रिक ऑपरेशन के वजह से अलग अलग होते हो, तब उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। हाँ, जिस तरह से हमें पता है कि आपको कंफ्यूजन हो रही होंगी, अलजेब्रिक ऑपरेशन के अंदर में माइनस है, कॉमा प्लस है, डिवीजन है एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट? है ना? 4 फंक्शन है, 4 ऑपरेशंस है। सर ये दो क्यों नहीं लिए? डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही क्यों लिए? राइट? तो देखो, इसको अगर कोई इक्वेशन, सपोज टू बी एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, m² माइनस 3m, ठीक है? अब इसके अंदर माइनस का यूज हुआ। अब इसके अंदर मैं अगर एक मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लूं, 3 लगा दूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 3 9, इसका मतलब m² माइनस 9m, राइट? अब हालांकि कितना हुआ ये? फिर से बाइनोमियल बना। क्या बना? फिर से बाइनोमियल। हाँ, और एक चीज, अभी मल्टीप्लिकेशन करें हमने तो हमको क्या मिला था? m² माइनस 9m। अगर इसी को अगर मैं ऐसा करता हूं, m² माइनस 3m डिवाइड 3, तो क्या हो जाएगा बेटे? 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? m² माइनस m। तो यहाँ पर भी डिवाइड का भी ऑपरेशन लगाने के बाद में क्या बना? सिर्फ बाइनोमियल। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये दो अगर ऑपरेशन लेते हैं, है ये भी ऑपरेशन है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है ये भी, ठीक है? लेकिन इससे टर्म्स अलग अलग होंगे क्या? नहीं, ये इससे कलेक्ट होंगे। क्या होंगे? कलेक्ट होंगे। टर्म्स क्या होंगे? कलेक्ट होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, नॉमिनल तौर पे m³ डिवाइड बाय m, बेटा इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे हम? नहीं बोलेंगे। क्यों? ये कैसा बन जाएगा? m³ डिवाइड में m के साथ में एक पावर कैंसल, m², बेटा ये सिंगल ही रहे आखिर। और एक चीज, m का पावर 2 है, मल्टीपल में m लिख लिए, तो क्या कन्वर्ट हुआ? m का पावर 3। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो टर्म्स है वो अलग अलग होंगे क्या? होंगे क्या? नहीं। तो बात समझ में आई? अब ये दिमाग में बात घूमती, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन तो 4 तरह के हैं,
4 टाइप्स की है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन सर आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्यों लिया? द रीजन बिहाइंड इज दैट इज दिस वन। ओके, कंसेप्ट क्लियर? अब आगे देखेंगे हम। अब यहां पर देखिए ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स देख लिए। अब ऑन द नंबर ऑफ डिग्री या फिर पावर, ऑन द नंबर ऑफ पावर्स, ठीक है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसके बेस पे देखेंगे, ठीक है।